दिल्ली हाट के इस परिसर में कार्यक्रम रखा गया है कि आपको इस मौसम में धूप का भी पूरा आशीर्वाद मिले और एक और संदेश भी यहाँ से लेके जाएंगे। जब प्रदूषण की बात होती है, सिरसा जी, पहले के सालों में, पिछले सालों में क्या ऐसी धूप थी इस मौसम में? पॉल्यूशन वो था जब सूरज नजर नहीं आता था, आसमान नजर नहीं आता था। आज सूर्य देव नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि पॉल्यूशन पहले से बेहतर है। वो तो आपने देखे होंगे। मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज दिल्ली की जो कैबिनेट है वो मेरे ख्याल से देश में सबसे यंग कैबिनेट है। मेरे सभी मंत्री पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन को पूरा करने के लिए दिन रात टीम वर्क के रूप में मेरे साथ काम करते हैं। आज इस मंच के माध्यम से बाकी लोग सुन रहे होंगे, परंतु जो उपस्थित है पहले उनको धन्यवाद करूं। भाई सिरसा जी की बात मैं बताऊं कि जब हम लाल किले पे वो कार्यक्रम प्लान कर रहे थे 350वां शहीदी दिवस गुरु साहब का, तो मैं थोड़ा डरी हुई थी। लाल किले पे जो दुर्घटना हुई थी, हादसा जो हुआ था, आतंकी हमला जो हुआ था, तो मुझे था कि क्या सेफ रहेगा वहां कार्यक्रम करना, इतना बड़ा आयोजन जिसमें लाखों लोगों के आने की अपेक्षा है। मैंने कहा कि सिरसा जी देखो, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो दिक्कत आएगी, कैसे कर पाएंगे? लाल किला बड़ा संदिग्ध है, वहां पे लोगों की निगाह रहती है, कोई दुर्घटना हो गई तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि आप गुरु साहब की मन्नत मांग लो कि गुरु साहब अच्छे से ये कार्यक्रम पूरा करो, तुम्हारा शुक्राना अदा करने के लिए हम दरबार साहब आएंगे, आपका कार्यक्रम बढ़िया होगा। मैंने उसी समय गुरु साहब को ध्यान किया। मैं कहा गुरु साहब, अब हमने तो निर्णय ले लिया कि गुरु साहब की शहादत का कार्यक्रम करना है, दिल्ली में करना है, लाल किले पे करना है। अब जैसे भी हो ये आपने संभालना है। और मैं सच बताऊं, वो इतना बड़ा आयोजन हुआ, लोगों में इतना भक्ति भाव गुरु साहब के प्रति है कि उनकी शहादत को नमन करने के लिए लाखों लोग, डेली के गिनती नहीं थी कि 5 लाख थे कि 7 लाख थे, पर लाखों लोग वहां मत्था टेकने के लिए आए, गुरु साहब के चरणों में प्रणाम किया। गदगद हो गए हम लोगों की भक्ति भाव को देख करके। और सच में जिसे कहते हैं कि एक पैर पे दिन रात खड़े होके सिरसा जी ने और हमारे बाकी साथियों ने इतना काम किया। मैं अब वही शुक्राना करने के लिए कल अमृतसर जा रही हूं, दरबार साहब में अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जा रही हूं, क्योंकि जो प्रॉमिस करो उसे निभाना चाहिए। और इसीलिए गुरु साहब का धन्यवाद। दिल्ली में 300-350वीं शहादत का जो कार्यक्रम हो पाया। अपने जीवन में कोई व्यक्ति एक ही बार देख पाता है, दूसरा नहीं देख पाता। तो 350वां अभी हुआ है, अगला जब होगा पता नहीं हम कहाँ होंगे। ईश्वर हमें वो दूसरा मौका देगा कि नहीं देगा देखने का। तो इसलिए मैं तो ये मानती हूं, जब जहां रहो, जिस जिम्मेदारी पे रहो, उसे पूरे मन से करना चाहिए। और आज दिल्ली की जनता ने जो हमें जिम्मेवारी दी है, आप सब ने जो जिम्मेवारी दी है, उसको निभाना हमारा परम कर्तव्य है। और इसीलिए दिल्ली की जनता के प्रति दायित्व और मेरी विधानसभा के प्रति मेरा दायित्व, मैं उन दोनों को ही पूरे तरीके से समझती हूं और इसीलिए पैरेलल चलाती हूं, दिल्ली का काम भी और विधानसभा का काम भी। आप सिरसा जी पता नहीं जितनी बार भी जाते हो, मेरी विधानसभा में हफ्ते में 3 दिन मैं इनके पास ही रहती हूं। मैं छोड़ना भी चाहूं तो ये छोड़ने नहीं देते, कैसे ही करके घुमा घुमा के यहाँ आना है, वहां आना है। फिर कार्यक्रम है, उद्घाटन वगैरह नहीं करती ज्यादा, मैं उद्घाटन काम करा देती हूँ, वो अपने आप ही कर लेते हैं। ये उद्घाटनों में मेरे जाने की जरूरत नहीं है, काम कराने में मेरे जाने की जरूरत नहीं है।
काम तो इनके प्रभु कृपा से अपने आप ही हो रहे हैं। और मैं इनको कहती हूं कि खाली शालीमार बाग विधानसभा में नहीं भाई, दिल्ली की सभी विधानसभाओं में करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं। और दिल्ली का केवल 6 महीने का समय और चाहिए, दिल्ली की तस्वीर आपको बदलती हुई दिखाई देगी। ये दिल्ली की लीगेसी प्रॉब्लम थी। 27 साल तक जो सरकारें रही, 15 साल कांग्रेस की रही, 11 साल आम आदमी पार्टी की रही, पर कभी काम होते हुए लोगों ने नहीं देखा। लोगों को क्यों इतना पाइलअप हो गई, इतनी समस्याएं क्यों खड़ी हो गई, आज प्रदूषण इस स्तर पे क्यों आ गया? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि आप एक काम मुझे बताइए जो केजरीवाल सरकार ने पॉल्यूशन को कम करने के लिए किया हो। टेल मी वन थिंग, वन वर्क। कोई एक काम कोई बता दे कि पिछली सरकार ने अपने 11 साल में किया हो। तो एक चीज लाए, ऑड इवन, उससे इतना भी पॉल्यूशन का फर्क नहीं पड़ा। उतना ही हॉटस्पॉट पे मीटरों पे देखा गया और उसकी कॉस्टिंग, एक एक आदमी वो जो पकड़ के तख्ती खड़ा रहता था रेड लाइट पे, करोड़ों रुपए का घोटाला केवल उसमें कर दिया। पूरे कार्यकाल में एक स्मोक टावर लगा, किसी ने सुना भी नहीं होगा। मेरे को किताबों में खोजना पड़ा कि वो कहाँ है, कौन सा स्मोक टावर। तो ध्यान में आया कि एक लगा था कनॉट प्लेस की किसी रोड पे। मैं कहा कितने दिन चला? कह रहे जी 3-4 महीने में बंद हो गया। मैं कहा कॉस्टिंग कितनी थी? कह रहे 25 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग एक स्मोक टावर की। और केवल उसकी कॉस्टिंग नहीं थी, उसके ऊपर 25 करोड़ रुपए उसकी एडवर्टीजमेंट की कॉस्टिंग थी। आज हम रोजाना इतने काम कर रहे हैं, इतने कार्यक्रम कर रहे हैं, परंतु वो जेन्युइन काम कर रहे हैं। आज किसी की सोच में था कि हीटर की क्या जरूरत है, प्रदूषण और हीटर का क्या मेल है। तो मैं बताना चाहती हूं कि आज जब प्रदूषण में जितने कारक शामिल है, उसमें जो सड़कों पे ट्रैफिक गाड़ियां होती है उसका जो एमिशन होता है वो प्रदूषण का कारक है, जो धूल मिट्टी जमीन से उड़ती है वो प्रदूषण का कारक है। और ऐसे ही जो ओपन बर्निंग होती है, जो लकड़ी कोयला जलाते हैं, जो अमीर लोगों के लिए बॉन फायर है और गरीब के लिए अलाप लगा के, लकड़ी लगा के रिक्शा वाला चौकीदार जो बैठता है, वो प्रदूषण का एक बड़ा कारक बनता है। वो धुआं जहां कूड़ा जलता है ऊपर चला जाता है तो वो आसमान में एक लेयर बना लेता है और वो धीरे धीरे जब इकट्ठा होता है एक विधानसभा से, आप क्या सोचते होगे? आज कम से कम भी 20, 30, 40 जगह अगर लोगों ने आग जला के बैठ गए और ऐसे पूरी दिल्ली में हजारों स्पॉट्स पे बैठ गए तो कितना धुएं का इंक्रीमेंट हो गया, कितना ज्यादा इजाफा हो गया प्रदूषण का, आप सोच सकते हो। पर हमें याद ही नहीं आता। वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो जाकर के आज इंडिया गेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप आज प्रदूषण कोई आज नहीं है, सालों से प्रदूषण की यह स्थिति है। पिछली सरकार ने क्या किया? तब आप कहां थे प्रदूषण पे? तब आपको धरने प्रदर्शन याद नहीं आए? तब आपने कुछ नहीं किया। 27 साल का बैकलॉग है, 27 महीने तो चाहिए सरकार को काम करने के लिए। 27 महीने बाद मुझसे पूछेगा तो मैं कह पाऊंगी कि हाँ हमने ये काम किए, आज भी कर रहे हैं, उतनी ही शिद्दत से कर रहे हैं। आज पूरी कैबिनेट, हर विधायक सड़कों पे घूम घूम के पूरा का पूरा डेंस कारपेटिंग करवा रहा है, कहीं वॉल टू वॉल सड़क को मिला रहा है कि धूल मिट्टी का अंश खत्म हो जाए। पेड़ पौधे लगाने का काम सरकार कर रही है, लगातार कर रही है। जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं उनमें प्रदूषण को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। हम आते ही हमने जो डस्ट मिटिगेशन प्लान है वो बनाया। ओपन बर्निंग के लिए ये जो स्टेप है कि ये लकड़ी, ये कोयला ना जले, उसके लिए हमने ये जो हीटर आज CSR में हम दे रहे हैं DSIDC के माध्यम से, ये सिंबॉलिक है। परंतु मैं पूरी दिल्ली की सभी RWS से और सभी संभ्रांत नागरिकों से ये कहना चाहती हूं कि आप कहीं पे भी कूड़ा जलता हुआ देखे, लकड़ी जलती हुई देखे तो कृपया करके अपने आप से इनिशिएटिव लेके उसे बंद कराएं। तब आपकी भूमिका मानी जाएगी कि आपने प्रदूषण रोकने के लिए इस शहर के लिए कुछ काम किया है।
अपने बच्चों को अच्छी हवा देने के लिए काम किया है। प्रदूषण केवल सरकारों का काम नहीं है भाई, सरकार जो कर सकती है कर रही है, बिल्कुल करेगी। आज ये हीटर बांटना उसी की एक श्रृंखला है। परंतु मैं आपको 2 हीटर दे दूंगी, परंतु आपकी निगाह अगर 10 पॉइंट देख रही है तो उसको रोकना आपका काम है। हमने तो गरीब झुग्गियों में जहां पे लोग कच्चा चूल्हा लगा के बैठे हैं, उसमें लकड़ी जला रहे हैं, उनको रोकने के लिए पूरी तरीके से हर एक को उज्ज्वला का कनेक्शन, गैस सिलेंडर देने के लिए मुहिम चलाइए कि भाई आप बताइए, हम आपको चूल्हा गैस दिला देंगे, पर लकड़ी मत जलाइए। ये सांसें रोक रही है आपकी, हम कह रहे हैं। परंतु कहने से नहीं, मिल करके करने से होगा। मिल करके जब हम सब मानेंगे कि प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली के युद्ध के हम भी सिपाही हैं, तब ये काम होगा। जहां जहां आपको लगे कि मेरे करने की जरूरत है, वो करना पड़ेगा। वैसे भी तो कितना दान पुण्य करते हो, तो अपनी ही सांसों के लिए अगर कुछ कर लोगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो आज शालीमार बाग विधानसभा की आप सभी आरडब्ल्यू से मैं निवेदन करना चाहती हूँ। जब मैं ये सोचती हूँ कि शालीमार बाग एक मॉडल विधानसभा होनी चाहिए, एक मॉडल, एक आदर्श विधानसभा, जो पूरी दिल्ली की विधानसभा के लोग ये कहें, पूरी दिल्ली की जनता कहे कि भाई शालीमार बाग जैसा होना चाहिए, तो मुझे आप सबका सहयोग ये चाहिए कि डेवलपमेंट का काम तो मैं कर रही हूं, परंतु ये जो पूरे के पूरे इस नगर को हरा भरा करना है, धूल मिट्टी रोकनी है या प्रदूषण रोकना है, इसमें आपका सहयोग मिले। कहीं पे भी आपको लकड़ी कूड़ा जलता हुआ दिखे तो तुरंत उसको रोकिए, तुरंत उसे कहिए कि भाई ये कूड़ा नहीं जलेगा, ये लकड़ी नहीं जलेगी, तो बता दीजिए क्या चाहिए मदद। कंबल चाहिए, रजाई चाहिए, हीटर चाहिए। परंतु दिल्ली में प्रदूषण का कारक जो है, इसको रोकना ही हम सबका उसमें सहयोग है। एक महायज्ञ है ये, कोई छोटा मोटा बात नहीं है। वहां पार्लियामेंट में बैठे हुए अब तो सोनिया जी को भी पॉल्यूशन नजर आ रहा है, इतने साल नहीं नजर आया। 15 साल जब उनकी सरकार थी तो नहीं नजर आ रहा था। अब तो राहुल बाबा भी बोलेंगे पॉल्यूशन पे, अब सब बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इसी बहाने घेरिए केंद्र सरकार को। अरे भाई, दिल्ली में तो 27 साल तुम्हारा राज था, आज हमें तो लीगेसीज में सब कुछ मिल रहा है, हम फिर भी पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। आज दिल्ली की 1400 किलोमीटर की पूरी रोड पे गड्ढे ना हो, उसकी वॉल टू वॉल कारपेटिंग हो जाए, इसके लिए सरकार काम कर रही है। नई मशीनें खरीद के मशीनों के द्वारा सफाई हो, इसके लिए काम कर रही है। रात की नाइट क्लीनिंग के लिए काम कर रही है। हमने अभी एमसीडी को बोला कि 1000 लीटर पिकर, क्योंकि जब आप झाड़ू लगाते हो तो आधी धूल उड़ती है, आधी सिमटती है, तो हमने 1000 लीटर पिकर, जिसमें कि जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है कि वैक्यूम लगेगा और धूल और कचरा उसके अंदर आएगा, तो ये करने का काम किया। हम तो हर चीज, अभी हमने एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाई कि आप और सुझाव बताइए, आप बताइए कि क्या और कर सकते हैं। हम सब कुछ करना चाहते हैं, कर रहे हैं, परंतु जब तक दिल्ली साथ नहीं होगी, दिल्ली साफ नहीं होगी। दिल्ली को साथ आना ही होगा। एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे, एक तरफ मिलकर के काम करेंगे, तब वो आबो हवा बनेगी, वो दिल्ली बनेगी जिसमें हम सब रहना चाहते हैं। दूसरे पे कहना तो बहुत आसान है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं? मेरे घर में ही सिरसा जी अभी बात थी तो कह रहे कि भी हम तो ये चाहते हैं मुख्यमंत्री निवास पे ना एक दिन बॉन फायर के। मैं कहा बॉन फायर नहीं हो सकता, हीटर लगा के आके बैठना तो बैठ जाना। तो यह अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी भाई। जब हम खुद ही नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर कैसे कोई ध्यान रखेगा? तो हम सब मिलकर के अपने शहर को बेहतर करने के लिए, सुंदर करने के लिए काम करें। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ डीएसआईडीसी का, हमारे मंत्री सिरसा जी का, जिन्होंने हमारे इस भाव को समझा और तुरंत मेरी एक आवाज पे 10,000 हीटर दिल्ली की आरडब्ल्यूएस के लिए मंगाए और कहा कि इसकी शुरुआत हम करेंगे। और भी दिन रात काम चल रहे हैं और काम होने हैं। और शालीमार बाग में तो इतनी ही बात, आप सब आरडब्ल्यू आज इकट्ठे बैठे हैं, काम कोई रुकेगा नहीं, एक भी काम। केवल आपको लिखित में कम्युनिकेशन जारी रखना पड़ेगा, फॉलो अप आपका होगा। मैं इतना विश्वास दिला सकती हूं कि इन 5 सालों में
पिछले 50 सालों से ज्यादा काम इस विधानसभा में होने वाला है। और दिल्ली के लिए भी यही कहना चाहूंगी भाई, दिल्ली में भी वो सब काम किए जाएंगे जो कि पिछले 27 साल से अटके हुए, लटके हुए और भटके हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने का। और धन्यवाद भाई मैंने इनको एक बात कही थी शालीमार बाग विधानसभा, मैं कहा बात सुनो भाई, अगर सीट को सबसे ज्यादा मार्जिन से नहीं जिताओगे तो फिर मेरे को ज्यादा बुलाया मत करो, मैं फिर थोड़ा थोड़ा आऊंगी। पर इन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया कि पूरी दिल्ली में शालीमार बाग की सीट सबसे ज्यादा वोटों से जीती, और वो भी कम पोलिंग होने के बावजूद। मैं तो कम पोलिंग पे नाराज थी कि भाई कम पोलिंग कैसे हो रही है, वोट तो डालने जाओ। जब आप अपने जनप्रतिनिधियों से ये उम्मीद करते हो कि वो 24/7 हमारे लिए खड़े रहें, तो एक वोट डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी भी है कि हम अपना वोट तो कम से कम डाल के आए। पर फिर भी अभी मात्र 38% वोटिंग हो पाई, तो भी ये सीट 10,000 से हम जीते। इसके लिए मैं अपनी इस विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबको बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आने वाले साल की भी अभी से ही ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां।